से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एक फिल्म को लेकर के ज्यादा ही सोशल मीडिया पर बवाल काटा जा रहा है, क्योंकि जब जब आप फिल्म बनाएंगे मुसलमान कितने जालिम थे, मुसलमान कितने क्रोधित थे और कितना जुल्म ढाते थे, खासतौर पर हिंदुओं पर, जो कि एक प्रोपागेंडा बना हुआ है। उसी प्रोपागेंडे को लागू करने के लिए, देश हित के लिए, जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी बोला कि देश हित के लिए द कश्मीर फाइल्स जो है बहुत जरूरी है, लोगों तक सच्चाई जानी चाहिए। द कश्मीर फाइल्स रिलीज हो गई। रिलीज के बाद तमाम तरीके के प्रोपागेंडे देखने को मिल रहे हैं और इसी प्रोपागेंडा पर बात करने के लिए हमारे साथ सोशल एक्टिविस्ट, राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव जी मौजूद हैं। सर, देश हित के लिए द कश्मीर फाइल्स रिलीज कर दी गई है, कैसे देखते हैं इस फिल्म को, जो कि प्रोपागेंडा एक फैलाने की कोशिश की गई है? नदीम, पहली बात तो ये कि फिल्में बनाना, किताबें लिखना, खास मकसद से जो काम किए जाते हैं वो देश के अंदर सिर्फ अशांति, कम्युनल डिसहार्मनी और इस तरह के जो भेदभाव है इसको पैदा करते हैं। फिल्में एक फिक्शन होती हैं। फिल्म में थोड़े से फैक्ट्स डाले जाते हैं मगर बाकी फिक्शन होता है, इसलिए कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसको बनाते हैं वो फिल्म में मसाला जरूर डालते हैं, क्योंकि मसाला डाले बिना फिल्म चलती नहीं है। कुछ कंट्रोवर्सी, कुछ नाम की कंट्रोवर्सी, कुछ रिलीजियस कंट्रोवर्सी, कुछ बिलीफ्स, इस तरह की चीजें जो है वो उसमें जोड़ी जाती हैं जिससे कि फिल्म आगे बिक सके। हम फिल्में बहुत अरसे से देखते आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि सिख जेनोसाइड जो 1984 में हुआ था उस पर एक ग्रहण करके एक वेब सीरीज बनी थी। आपने देखा होगा कि एक फिल्म फिराक बनाई गई थी और एक फिल्म थी जिसका नाम था परजानिया। परजानिया के अंदर जो गुजरात रॉयट्स थे जिसमें करीब 1,500 से ऊपर बेगुनाह माइनॉरिटीज के लोगों का कत्ल कर दिया गया, उनकी बिल्डिंगें जला दी गई और ये नरसंहार लगभग 3 दिन तक चलता रहा। इस परजानिया फिल्म को रिलीज नहीं होने दिया, गुजरात गवर्नमेंट ने इसको रिलीज नहीं होने दिया और इस वक्त मोदी जी वहां के मुख्यमंत्री थे। तो इसका आप सोच सकते हैं कि उनका जो सोच है और नजरिया है कि आज जब कश्मीर फाइल्स रिलीज हुई है तो उसके वो जो स्टार कास्ट है और उसके जो डायरेक्टर हैं उनके साथ वो फोटो खिंचवा रहे हैं और उसको वो देश हित में बता रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत ही घटिया हरकत है ये, कि दो चीजों के बीच में एक फर्क करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आप एक आज जो फिल्म बनी है वो मेजॉरिटी कम्युनिटी के लिए बनाई गई है एक तरीके से, और उसकी जो उसमें नफरत की एक दीवार खड़ी करने की कोशिश की गई है, इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी उसको एक तरीके का समर्थन दे रहे हैं और उसके बारे में बात कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि अगर ये देश हित में है तो परजानिया क्यों देश हित में नहीं थी, मेरा भी सवाल है, पर इनका जवाब कोई नहीं देगा। क्योंकि जैसा आपने पहले एक सेंटेंस में कहा और मैंने भी अपने ट्वीट में सबसे पहले लिखा था एक फेसबुक पोस्ट के अंदर कि एक कौम को, एक रिलीजन को क्रूर, निर्दयी दिखाने के लिए ये एक कोशिश है। ये बहुत सारी अच्छी बातें भी हुई थी उस वक्त में, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपका सवाल लेने के लिए तैयार हूं मैं, बोलिए। क्योंकि सर इसी के साथ साथ हमने देखा कि एक रिटायर्ड आर्मी की, और जो आर्मी मैन उसमें शहीद हुए थे, उनकी बीवी का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें वो ये कह रही हैं कि जो दृश्य थे वो दृश्य हमसे बिना पूछे डाले गए हैं और जो चीजें दिखाई गई हैं वो चीजें उसमें थी ही नहीं, क्योंकि मूवीज के जरिए दिखाया जा रहा है कि कश्मीर की सड़कों पर खून बह रहा है और बच्चे जो हैं गुलाब ले करके जा रहे हैं। जो सीन को दिखाने की और जो एक जहर, क्योंकि इस फिल्म को देखने के बाद जाहिर सी बात है लोगों के दिलों में मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत भरेगी। तो कैसे देखते हैं जो आरोप जिनके साथ बीता, वो खुद कह रहे हैं कि फिल्म में जो दिखाया जा रहा है वो चीजें थी ही नहीं, कैसे देखते हो और समझने की जरूरत है इसे? मैंने ओपनिंग कमेंट में ही आपसे कहा कि फिल्म
एक फिक्शन होती है और उसके ऊपर असली लोग जो है वो लड़ाइयां लड़ने लगते हैं। जो जैसा आपने बताया है वैसा एक ही नहीं है, ऐसे बहुत सारे और भी लोग हैं जिन्होंने अपनी बातें कही हैं। उस वक्त में देश में वीपी सिंह सरकार चला रहे थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह, और जनता दल की सरकार थी जिसको 85 भाजपा के एमपी सपोर्ट कर रहे थे। देश के गृह मंत्री उस समय मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब थे और एक राज्यपाल वहां पर हुआ करते थे श्रीनगर में, कश्मीर में। उनका नाम था श्री जगमोहन मल्होत्रा। जगमोहन मल्होत्रा आरएसएस के संघ के बहुत करीबी माने जाते थे और जगमोहन मल्होत्रा ने ये एक बयान खुद दिया था कि जब वहां पर जो कश्मीर के अंदर जो मुस्लिम संगठन थे, बहुत सारे मुस्लिम संगठन थे, वो अपील कर रहे थे कश्मीरी पंडितों से कि आप हमारा प्रांत छोड़ करके ना जाए, आप यहां रहें, हम आपको सुरक्षा की गारंटी देते हैं। तब जगमोहन जी ने ये बयान दिया कि कश्मीरी पंडित तुरंत यहां से माइग्रेट हो जाएं, तुरंत यहां से निकल जाएं, वरना शांति का पत्ता मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये आपको जो बातें मैं बता रहा हूं वो रिकॉर्डेड हैं, वो ट्वीट पर आपको मिलेंगी, क्योंकि जो उस समय के स्टेटमेंट्स थे वो रिकॉर्डेड है। मैं किसी फिक्शन की बात नहीं कर रहा हूं, मैं फैक्ट्स की बात कर रहा हूं। तो जो ये इस तरह के, अगर वो ये दिखा देते फिल्म के अंदर कि जो मुस्लिम कौम के लोग थे उन्होंने लोगों को, कश्मीरी पंडितों को रोकने की कोशिश की थी, तो जो उनका नैरेटिव है वो डाइल्यूट हो जाता। जो उन्हें दिखाना है फिल्म के अंदर वो पूरा की पूरा एक तरफा है कि उसमें ये कहा गया। मेरे पास आंकड़े उसमें लिखे हुए हैं, आप एक ट्विटर हैंडल पर गौर फरमाइएगा, कश्मीर के नाम से एक ब्लैक सर्कल एक हैंडल है, आप पढ़िए, उसके अंदर पूरा क्रोनोलॉजी लिखी हुई है। उसमें लिखा है कि कितने कश्मीरी पंडित, 1,24,000 कश्मीरी पंडित माइग्रेट हुए थे और 10,930 मुस्लिम्स भी वहां से माइग्रेट हुए थे। तो इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो उस फिल्म में नहीं दिखाए गए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि फिल्म जो है वो मकसद से बनाई जाती है, फिल्म मोटिव से बनाई जाती है, फिल्म एक धंधा करने का जरिया होता है। फिल्म सच्चाई दिखाने के लिए नहीं बनाई जाती। सच्चाई आपको नहीं दिखाई देगी, क्योंकि उसके अंदर जो एक नैरेटिव पैदा करने की कोशिश की गई है, तो उससे आपको समझ में आएगा कि सिर्फ एक कौम के खिलाफ ही सब कुछ हुआ था, बाकी कुछ नहीं। फिल्म में जो नफरत परोसी गई है उस नफरत का अंजाम क्या होगा आने वाले समय में पता लगेगा। पर इस बीच लगातार चाहे केंद्र में मोदी सरकार हो, वो भी फिल्म को प्रमोट करने पर लगी हुई है। जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो सरकारें भी प्रमोट करने पर लगी हुई है। जहां एक तरफ जो एक्टर अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, जो कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थित चेहरे हैं, जो अपने आप को कट्टर हिंदू बनाते हैं, अब इस फिल्म के रिलीज होने के बाद एक तस्वीर जो दिख रही है, कौन सबसे बड़ा हिंदू, जहां एक्टरों ने अदाकारी करके अपने आप को बता दिया मैं सबसे बड़ा हिंदू। तो मध्य प्रदेश सरकार कहती है कि हम जो है इसका टैक्स फ्री करते हैं, पुलिस वालों को एक दिन की छुट्टी देते हैं, ये मूवी देखने जाए। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार भी अब कूद पड़ी है कि टैक्स फ्री कर दिया गया है। जो अब फिल्म के बहाने कौन सबसे बड़ा हिंदू वाला सर्टिफिकेट लेने की कोशिश की जा रही है, उसे कैसे देख रहे हैं सर आप? देखिए, इस देश में पिछले काफी समय से, जो पिछले 8 सालों से मैं कहूंगा, एक तरीके से संविधान की जो धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ये उसी का एक हिस्सा है कि कैसे दो कौमों के बीच में एक नफरत की दीवार खड़ी की जाए। कई राज्य इसको टैक्स फ्री कर चुके हैं। जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका ये कहना था कि हम इसको इसलिए टैक्स फ्री कर रहे हैं क्योंकि फिल्म में काम करने वाला एक कलाकार भोपाल से आता है। तो इस तरह के जस्टिफिकेशंस दिए जा रहे हैं। भंवर लाल शर्मा जी जो राजस्थान में हैं, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कहते हैं कि आप इसे जल्दी से टैक्स फ्री करिए क्योंकि और राज्यों ने इसको टैक्स फ्री किया हुआ है। तो ये एक, मैं बताता हूं आपको कि कारण क्या है। इस साल के आखिर में जम्मू कश्मीर के अंदर चुनाव करने का प्लान केंद्र सरकार बना रही है। बनाना ही पड़ेगा क्योंकि 370 आर्टिकल को खत्म होकर के अब 2.5 साल तो हो चुके हैं और जल्दी ही 3 साल भी पूरे हो जाएंगे। तो उनको दिखाना है कि अब यहाँ पे हम
अमन चैन स्थापित करने के लिए यहाँ की चुनी हुई सरकार को लाते हैं। चुनी हुई सरकार कैसी आएगी वो तो समय बताएगा, मगर ये एक तरीके का प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया है कि जिससे कि वो जो नफरत की खाई है उसको चौड़ा करने में मदद मिले। मेरा कहना यह है कि 32 साल का पुराना यह हादसा है और इस हादसे के बाद लगभग 14 साल तक, तो 1998 से 2004 तक और 2014 से 2022 तक 14 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में शासन कर रही है। आपने क्यों नहीं जो उसके परपेट्रेटर्स थे या जो उसके कल्प्रिट्स थे, मुजरिम थे, उनको क्यों नहीं न्याय दिया? उनको, उनके खिलाफ क्यों नहीं कोई कार्रवाई हुई? कितने विस्थापित जो वहां से निकले हैं वो वापस कश्मीर चले गए, इसका कोई आंकड़ा नहीं है हमारे पास में। 370 आर्टिकल को एब्रोगेट किए हुए आज 2.5 साल हो चुके हैं। कोई बताएगा कि क्या कश्मीर में शांति है? आज भी वहां पे सिविलियंस मारे जा रहे हैं, हमारे बहादुर सैनिक शहीद हो रहे हैं। 370 से हमें क्या मिला? मगर ये सवाल पूछने के बजाय एक प्रोपेगेंडा खड़ा किया जा रहा है कि ऐसा हुआ था, इसलिए अब आप किसी तरह का बदला लेने के लिए तैयार रहिए और एक नफरत का माहौल खड़ा करने की नई कोशिश सरकार कर रही है। क्योंकि सर इसी फिल्म के दौरान जो है, जो एक्टर हैं खासतौर पर अनुपम खेर जी, इससे पहले एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर उन्होंने बनाई और फिर जो बॉलीवुड मिशनरी का इस्तेमाल हमारे देश के प्रधानमंत्री ने किया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर बनाई, जिसमें मोदी जी खुद ही किरदार करते हुए दिखाई दिए। और ठीक 2024-2022 का इलेक्शन समाप्त हुआ, कई राज्यों में चुनाव होंगे, कश्मीर में भी चुनाव होंगे। क्या ये एक प्रोपागेंडा है जिस मिशनरी को इस्तेमाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी अपने फायदे के लिए करना चाहती है? निश्चित रूप से नदीम, क्योंकि जो फिल्मों के जिनके आपने नाम लिए, मैं आपको बता दूं कि ज्यादातर फिल्में उसमें से फ्लॉप हुई और अंततः कश्मीर फाइल्स का भी यही अंजाम होगा, चाहे कितनी भी कोशिश कर ली जाए। इसकी वजह है कि जो देश की जनता है वो अच्छी तरह से समझती है कि कहां पर हमें फैक्ट्स हैं, कहां पर फिक्शन है और हमें क्या देखना चाहिए और क्या देखने से हमें कोई सीख मिलेगी। तो जिस तरह से ये कोशिश की जा रही है, एक फिल्म के पीछे पूरा एक सरकार का अमला मैं कहूंगा खड़ा हुआ है और अनुपम खेर, विवेक रंजन अग्निहोत्री, ये तो आज से नहीं है, ये तो शुरू से सरकार के ही गुलाम रहे हैं और फिल्में बना करके ये एक तरीके से मोदी जी को प्रोजेक्ट करने का अपना एक धंधा जो है करते आ रहे हैं आगे से। तो कोई नई बात नहीं है। इस तरह जो दो एक्टरों के जिनके आपने नाम लिए, वो कोई छुप करके ये काम नहीं करते हैं, वो तो खुलेआम, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो, वो सरकार की राइट विंग के एक तरीके से वर्कर हैं और वो अपना काम इस तरीके से फिल्में बना करके करने की कोशिश करते हैं। आपको मालूम होगा कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर पूरी तरह से फ्लॉप हुई थी और भी जो इस तरह की फिल्में बना के कांग्रेस को या उनके नेताओं को बदनाम करने की कोशिश की गई, उन फिल्मों का भी कोई अंजाम नहीं हुआ। सर एक आखिरी सवाल लेना चाहेंगे इसी मूवी को लेकर के, क्योंकि कई सारी कंट्रोवर्सीज इस मूवी को लेकर के देखने को मिली। जहां फिल्म रिलीज अगर सिनेमा घरों में नहीं हुई, आगरा से तस्वीर आई कि इन खानों की मूवी तो लगा दी जाती है सिनेमा घरों में, पर एक फिल्म आई दी कश्मीर फाइल्स, उसे नहीं लगाया जा रहा, हम सिनेमा हॉलों में आग लगा देंगे, हिंदू युवा वाहिनी ऐलान कर रही है। तो इसी बीच जो डायरेक्टर है अग्निहोत्री, वो भी दी कपिल शर्मा से भरते हुए नजर आए कि हमें बुलाने से मना कर दिया क्योंकि इसके जो शो के डायरेक्टर है वो सलमान खान है। जो एक प्रोपागेंडा हिंदू मुस्लिम का फैलाया जा रहा है, उसे कैसे देखते हैं, जिसमें कपिल शर्मा को भी निशाना बना लिया गया, हॉलों को आग लगाने तक की धमकी दी जा रही है, सरकार अलग प्रमोट कर रही है, मीडिया के जरिए अलग प्रोपागेंडा फैलाया जा रहा है कि 10 में 10 रेटिंग मिली और 10 से 8 हो गई, तो अग्निहोत्री उसी रिपोर्टर से भिड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। बॉलीवुड को दो कौमों में बांटने की कोशिश पिछले 8-10 सालों से शुरू हुई है। ऐसा पहले नहीं था। पहले चाहे वो
यूसुफ खान साहब, दिलीप कुमार हो, या चाहे और मीना कुमारी हो, चाहे और भी कितने ही एक्टर हों, ऐसा माहौल पहले कभी नहीं देखा गया था। क्योंकि जो फिल्में होती हैं उनको वो एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए होती हैं, और एंटरटेनमेंट में किसी तरह की जाति, धर्म, भाषा को जोड़ना जो है वो कतई गलत चीज है। मैं तो आजकल कुछ समय से कर्नाटक में हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पर एक समय में हिंदी भाषियों के खिलाफ काफी माहौल खड़ा किया गया, मगर जो कन्नड़ भाई बहन हैं वो हिंदी फिल्मों देखने के लिए वो पूरी तादाद से आते हैं आज भी। तो ये जो आप बता रहे हैं कि वो पूरा बॉलीवुड जो है उसको भी हिंदू मुसलमान में बांटने की कोशिश की जा रही है इस तरीके से, कि जो कपिल शर्मा ने स्पष्ट अपने बयान में कहा कि उस फिल्म के अंदर जो उनके जो ऑब्जेक्शंस थे वो उन्होंने क्लियर किए कि इसके लिए मैंने वो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर प्रमोट नहीं की है। और जिस तरह की ये धमकी देना और सिनेमा हॉल जलाना, ये सब तो मसाले हैं। ये हिंदू युवा वाहिनी जो आरएसएस के जो ऑफशूट्स हैं, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, चाहे वो हिंदू युवा वाहिनी हो, ये जो है ये लोगों के लिए अब एक मसाला मिल गया। ये हर जगह पे मसाले की तलाश में रहते हैं। मसाला मिलने पर कुछ सड़क पे वो किया जाएगा। मैं कहता हूं अगर ऐसा ही था तो पद्मावत का विरोध क्यों किया गया था? कोई जवाब देगा मुझे इस बात का? मगर नहीं, क्योंकि ये एजेंडा ड्रिवन है। एक एजेंडा है कि ये फिल्म ऐसी है कि ये राइट विंगर्स के जो उनके थॉट्स है उनको प्रमोट करने के लिए है, तो हमें इसको कैसे आगे बढ़ाना है इसलिए ये किया।